स्लाइड्स बोरिंग लग रही हैं या बॉस के लिए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनानी हो और टाइम कम हो? चलो आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे सिंपल और प्रोफेशनल स्लाइड्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अयान और ये है स्किल डेस्क सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पावर पॉइंट बेसिक्स, स्लाइड क्रिएशन, फॉर्मेटिंग, इमेजेस, शेप्स, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि तुम चीज़ें इजीली फॉलो कर सको। स्टेप 1, स्लाइड क्रिएशन। पावर पॉइंट ओपन करो और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो। मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास जो फाइल खुलती है, हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे जो हमारी पहली स्लाइड आती है वो डिफ़ॉल्ट पे आ रही होती है, जो कि होती है टाइटल स्लाइड। अब हम यहाँ से, हमारा स्लाइड क्रिएशन का हमारा टॉपिक है, तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके देखें, इस ऑप्शन से आप कोई सी भी स्लाइड क्लिक कर मतलब कोई सी भी स्लाइड ले सकते हैं। सही है। देखें यहाँ पे टाइटल के स्लाइड है, कंटेंट का है, टाइटल ओनली है, कंपैरिजन है और यहाँ पे ब्लैंक है। ब्लैंक का स्लाइड ले लेंगे तो देखें बिल्कुल वो खाली होगा। यहाँ से हम कंपैरिजन का ले लेंगे तो देखें यहाँ पे पूरा का पूरा नई स्लाइड आ चुकी है जो कि कंपैरिजन की है। अब वो हमारे ऊपर है, हम जो चाहें वो स्लाइड ले सकते हैं। सही है। ये मैंने दोनों स्लाइड डिलीट कर दी और हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक नई स्लाइड आ जाती है। ये होता है नई स्लाइड लेने का एक शॉर्टकट, कंट्रोल एम। सही है। अब हमारे पास, हमने ये स्लाइड ले ली है। स्लाइड में हम कंटेंट लिख देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट बाय अयान। अब हमारे पास एक और नई स्लाइड आ गई थी तो हम टाइटल में वही टाइटल डाल देते हैं, मंथली रिपोर्ट। और उसके बाद हम हमारा टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे सैलरी, एक्सपेंस, प्रॉफिट। ये हमने हमारा कंटेंट लिख दिया। कंटेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। और हम एक और स्लाइड सेलेक्ट करके देखते हैं। देखें, ये हमने कंट्रोल एम से सेलेक्ट करी थी और अब हम यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऑप्शन में जाएंगे। हम दोबारा से यही वाली स्लाइड ले लेते हैं जो कि है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट की हमने दोबारा स्लाइड ले ली। अब देखें, ये नंबर 2 पे आ गई है। हम 3 वाली को दबा के रखेंगे, ऊपर करेंगे तो होल्ड करके रख के ऊपर करेंगे तो ये नंबर 2 पे चली आएगी, ये नंबर 3 पे आ गई है। और उसके बाद फिर से हम यही हमारा टाइटल डाल देते हैं। टाइटल हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे टास्क 1, 2, 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। स्लाइड हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। हमारे पास ये 9 तरह की स्लाइड है। जैसे भी चाहें हम उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, लेआउट्स एंड थीम्स। ये हमारी जो स्लाइड है ये काफ़ी बोरिंग लग रही हैं। अब हम इस पे थीम्स अप्लाई करेंगे। डिज़ाइन टैब में जाएंगे। हमारे पास ये ऊपर टैब्स हैं, यहाँ पे हम डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद देखें हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए हैं। अब हम जो हमें अप्लाई करना हो वो हम अपनी मर्जी का अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अब जैसे मैंने ग्रीन पे क्लिक करा तो वो हमारी सारी की सारी स्लाइड पे खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। ये अप्लाई हो चुका है। अब हमारे ऊपर है, हम कोई सा भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, जो हमें अच्छा लगे वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे आयन थीम। नहीं, ये वाली, हाँ ये रही आयन थीम। आयन थीम हम यहाँ से अप्लाई कर लेंगे तो देखें ये थीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है। ये हम यहाँ से डिज़ाइन चेक कर सकते हैं और यहाँ से हम जो भी चेक करने के बाद जो भी हमें समझ आए, जो अच्छा लगे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हर थीम के हमारे पास वेरिएंट भी मिलते हैं। देखिए, अलग अलग थीम्स भी मिलती हैं हमें यहाँ से और उस थीम के अलग अलग वेरिएंट भी मिलते हैं। जैसे जैसे अब ये इस कलर में अप्लाई हुई हुई है, हम उसे इस कलर में भी बना सकते हैं। जैसे इस कलर में देखें ये ऐसी लग रही है। इसके अलावा ये भी कलर है और उसके अलावा हमारे पास एक और कलर है, वो है ये। इन कलर्स में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अपने वेरिएंट्स हैं, बाकी इसमें हम बैकग्राउंड स्टाइल कलर्स वगैरह अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं। स्टेप 3, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हमारे पास ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि हमें देखने में भी अच्छा लगे और इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से हो जाए।
ये पहले हम यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज, और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसका फॉन्ट एरियल ब्लैक चूज कर लेंगे। जो भी आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, तो इसका कलर चेंज करेंगे ताकि ये हाईलाइट हो जाए। सही है। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ से आके इसका भी कलर चेंज कर दिया, और ये हमें पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इसे ऊपर अलाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा, और इसे हम कर देते हैं बोल्ड करके इटैलिक कर देते हैं इसे। ठीक है, अब देखें ये पहले से बेहतर लग रहा है। और अब हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसको भी हम हमारा जो हमारी हेडिंग थी एरियल ब्लैक का फॉन्ट वो दे देते हैं। सही है। और हम यहाँ पे आके इस पे बुलेट्स अप्लाई कर देते हैं। बुलेट्स यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, देखें जिस भी स्टाइल में करनी हो उसमें कर सकते हैं आप। मैं इसमें लगा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे आके हम यहाँ से नंबरिंग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आके हमने नंबरिंग अप्लाई कर दी। इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने मतलब के हिसाब से, जिस भी तरीके से हमें अच्छा लग रहा हो। स्टेप 4, इंसर्टिंग इमेजेस एंड शेप्स। अब ये हमारे पास जितना भी हमें रेडी करना था वो हो चुका है। अब हम इसमें पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, हम अपना लोगो इंसर्ट करेंगे इसमें। यहाँ पे जाएंगे, हम देखें यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट वाले टैब पे आने के बाद हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जो भी हमें चाहिए, ऑनलाइन चाहिए हो या स्टॉक चाहिए हो या हमारी डिवाइस में पड़ी हुई हो, तो डिस डिवाइस क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो पिक्चर हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए हमारा लोगो इंपोर्ट हो चुका है, इसको हम अपने हिसाब से अलाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के बाद ये आ गया हमारे पास। अब हमें इसे सारी स्लाइड पे लगाना है, तो हमने पहले अलाइन कर लिया, उसके बाद हम उस पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करके दूसरी स्लाइड पे आके कंट्रोल वी करेंगे, वो उसी जगह पे पेस्ट हो जाएगा जहाँ पे हमने प्रीवियस स्लाइड में उसे अलाइन करा था, जहाँ से हमने कॉपी करा था। दोबारा यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल वी करेंगे तो वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे, तो इसमें हम शेप्स इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आके हम शेप्स में आके यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे। रेक्टेंगल यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। रेक्टेंगल इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में आने के बाद शेप की आउटलाइन अगर आपको रखनी हो तो रख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं शेप की आउटलाइन हटा देता हूँ और इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। सही, इसे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, सही है। अब इसे यहाँ से सेंड टू बैक कर देता हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट ऊपर आ जाए। टेक्स्ट ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं इसे सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। सही है। और अब मैं इन दोनों का ग्रुप बना देता हूँ, टेक्स्ट का और इसका। इन दोनों को कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके जब दोनों पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट होने के बाद कंट्रोल जी करेंगे तो वो दोनों का ग्रुप बन जाएगा। पहले हमने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, कंट्रोल करा, शेप सेलेक्ट कर लिया अपना, उसके बाद कंट्रोल जी करा तो दोनों का ग्रुप बन जाएगा। सही है। और अब हम यहाँ पे भी यही करते हैं। यहाँ पे ये हमारा, हाँ सही हो गया, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं और इसे भी सेंटर में। सही है, ये हमने कर लिया। अब इसी तरीके से हम इसे कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी करके यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे भी यही करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक कर दिया हमने, उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर लेंगे। ये हमारा टेक्स्ट भी अलाइन हो चुका है। सही है। अब ये इस तरीके से हम जैसे भी हमें शेप्स और पिक्चर्स वगैरह अलाइन करनी हो, इंसर्ट वगैरह करनी हो, वो हम कर सकते हैं इस तरीके से। स्टेप 5, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। हमारा जितना भी काम था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, इंसर्ट, पिक्चर, शेप्स वगैरह का, वो सब हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट में ट्रांजिशन और एनिमेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ट्रांजिशन के टैब में आएंगे। ट्रांजिशन के टैब में आने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होती हैं, और जो भी हमें बेहतर लगे वो हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमें कौन सी अप्लाई करनी चाहिए। पहली स्लाइड पे हम यहाँ पे फेड अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ से हम उसकी ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़ाएंगे ड्यूरेशन तो वो ज़्यादा देर के लिए ट्रांजिशन अप्लाई होगी, कम करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशन हमें माउस के क्लिक क्लिक पर चाहिए या कुछ ऑटोमेटिक चाहिए। अब जैसे हम हमारी स्लाइड को प्रीव्यू करेंगे, अब हमने स्लाइड शो ऑन कर दिया हमारा, उसके बाद हमारी जो स्लाइड जो चेंज होगी वो हमारी माउस क्लिक पे चेंज होनी चाहिए या फिर टाइमिंग के हिसाब से चेंज होनी चाहिए, तो मैं माउस क्लिक पे ही रहने देता हूँ। सही है। यहाँ से पहली वाली स्लाइड पे मैंने फेड अप्लाई कर दिया, दूसरी वाली स्लाइड पे यहाँ पे आके
हम देख लेते हैं कौन सा बेहतर लग रहा है। सही है। दूसरी वाली स्लाइड पे मैंने शेप अप्लाई कर दिया ट्रांजिशन का, और यहाँ पे तीसरी वाली स्लाइड पे मैं यहाँ पे अनकवर अप्लाई कर देता हूँ। ये हमारी ट्रांजिशन तीनों पे अप्लाई हो चुकी है। प्रीव्यू देखना हो तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। देखें ये इस तरीके की लगेगी ट्रांजिशन अप्लाई हुई भी। सही है, हमारी ट्रांजिशन हो गई। उसके बाद हम एनिमेशंस के टैब में जाएंगे। एनिमेशंस के टैब में जाके हम यहाँ पे एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे जिस भी चीज़ पे एनिमेशन अप्लाई करनी है पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद भी देखें जैसे हमारे पास वो ट्रांजिशन आ रही थी वैसे ये हमारे पास एनिमेशंस भी आ गई। एंटर होने की अलग होती है, एग्जिट होने की सारी एनिमेशंस अलग अलग हैं। ये एंटर होने की हैं, ये एग्जिट होने की हैं। सही है। और उसके अलावा जो भी हमें करनी हो वो हम यहाँ से अब सिलेक्ट करके देखते हैं, जो हमें अच्छी लगेगी वो हम अप्लाई कर देंगे। फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट। स्प्लिट हमें बेहतर लग रही है तो हम यहाँ पे स्प्लिट लगा देते हैं। अब देखें एनिमेशन ट्रांजिशन की तरह इसका भी वही है, माउस क्लिक पे चाहिए हमें या ऑटोमेटिक चाहिए। ऑटोमेटिक चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ विद प्रीवियस कर दूंगा मैं, तो ये ऑटो पे लग जाती है, मतलब खुद ब खुद चलेगी ये। सही है। यहाँ पे मैंने ये एनिमेशन अप्लाई कर दी। यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे आता हूँ और यहाँ पे पहले शेप सेलेक्ट करता हूँ। शेप में मैं फ्लाई फ्लाई करता हूँ और फ्लाई की डायरेक्शन यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। सही है। यहाँ से मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो वो उस तरफ से आएगा। सही है। ये मैंने इस पर अप्लाई कर दी और इसको भी मैं ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ तो मैं इसे कर दूंगा विद प्रीवियस कर दिया। और अब मैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाता हूँ। अब चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए देखता हूँ मैं चार्ट ऑफ अकाउंट के टेक्स्ट के लिए कौन सा एनिमेशन अच्छी लगती है। अब मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लाई इन उस पर लगा दिए। ये इस पे लिए मैं फेड अप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे ये चाहिए कि पहले मेरी शेप की एनिमेशन आए। ठीक है, मेरी शेप की एनिमेशन से शेप आ जाए, उसके बाद हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट नजर आए। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑन क्लिक पे जाऊंगा। विद प्रीवियस पे मैंने शेप सेलेक्ट करा था अपना, तो मैं इसे आफ्टर प्रीवियस कर दूंगा तो ये शेप के बाद आएगी। सही है, आएगी ऑटो पे लेकिन शेप के बाद आएगी। यहाँ पे भी हम यही कर देते हैं, शेप को सेलेक्ट करा, शेप पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको फ्लाई इन करा, फ्लाई इन करके यहाँ से इसकी डायरेक्शन बदल दी। सही है। और यहाँ से कर दिया विद प्रीवियस। और ये इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम आए यहाँ से, क्या कौन सा लगाया था हमने, फ्लोट नहीं फेड लगाया था। फेड लगाने के बाद यहाँ से इसको हम यहाँ से कर देंगे आफ्टर प्रीवियस। तो ये हमारा आफ्टर प्रीवियस पे सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन का देख सकते थे। तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो देखें ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा एक एक करके, जैसा कि हमें चाहिए था। हमारे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ है। स्टेप 6, टिप्स एंड शॉर्टकट। हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो हम पूरी रेडी कर चुके हैं और अब हमारे पास है कुछ शॉर्टकट। हमने पहला हमारा शॉर्टकट देखा था कंट्रोल एम प्रेस करने के बाद हमारे पास एक न्यू स्लाइड आ जाती है। और दूसरा हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल डी से होता है ये कि स्लाइड डुप्लीकेट हो जाती है। जैसे अब हम 2 नंबर स्लाइड में हैं, 2 नंबर स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करने के बाद देखें हमारे पास 2 सेम स्लाइड आ चुकी है, मतलब 2 नंबर स्लाइड का एक डुप्लीकेट आ चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने और चीज़ें ऐड कर दी हैं। सही है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी ताकि ये दोनों सेम ना लगें। सही है। और हमारे पास हमारा तीसरा शॉर्टकट है F5 से होता ये है कि स्लाइड शो शुरू हो जाता है। करके देखते हैं। आज हमने सीखा स्लाइड क्रिएशन, लेआउट्स एंड थीम्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेजेस एंड शेप्स, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन और शॉर्टकट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर न्यू ट्यूटोरियल सबसे पहले तुम्हें मिले। अल्लाह हाफिज़।